ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि हमने स्प्रेडशीट में फार्मूलाज कैसे अप्लाई करने हैं। जो बेसिक फार्मूलाज हैं, समीशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन लाइक जो फार्मूलाज हैं, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं वर्कशीट में। यहाँ पर कुछ डमी डाटा मैंने एंटर किया है आपके सामने। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाह रहे हो कि आप ये जो सेल्स हैं इनकी विड्थ को एडजस्ट कर सको, तो उसका मैकेनिज़्म ये है कि ये जो दो एडजेसेंट कॉलम्स हैं इनके दरमियान में जब आप कर्सर प्लेस करोगे तो कुछ इस तरीके से इसका ये सिंबल आ जाएगा। आपने जस्ट क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है और ड्रैग करना है राइट साइड पर, तो और लेफ़्ट साइड पर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आप जो सेल्स हैं उनकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। लाइकवाइज अगर आप ये देखो, यहाँ पर कुछ नेम्स हैं जो कि उनके लास्ट लेटर्स हिडन हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो आपने क्या करना है, ये जो बी और सी के दरमियान में ये जो एक लाइन है, आपने इस पर क्लिक करना है और इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करना है। तो इससे जो बी कॉलम है उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपने कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखा है, एक तो ऑप्शन थी कि आप टेक्स्ट को रैप कर लो, और एक सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपने मैनुअली विड्थ को एडजस्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपने रो की जो विड्थ है उसको एडजस्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे ये जो टू एडजस्टेंट रोज़ हैं इनके दरमियान आप क्लिक करोगे और इसको टॉप या बॉटम ड्रैग करोगे तो उस लिहाज से आपकी जो रो की विड्थ है वो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कुछ डाटा आपके सामने विजिबल है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, उनको ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे ये मैथमेटिक्स, मैथ्स या फिज़िक्स जो हैं, इसके मार्क्स अगर मैंने सम करना है तो फार्मूला अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जिस सेल के ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई करना है वहाँ पे कर्सर आपका मौजूद हो। अब यहाँ पे कर्सर आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये जो ग्रीन कलर का आपको ये ब्लॉक नज़र आ रहा है, दिस इज़ कर्सर। ठीक है। अब आप यहाँ पर नंबर टाइप कर सकते हो, कोई लेटर्स वगैरह जो भी आपने टाइप करना है आप कर सकते हो। तो ब्लॉक की सिलेक्शन या सेल की सिलेक्शन पहले बहुत ज़रूरी है। इसी सेल पर फार्मूला अप्लाई होगा जो आपने इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है। सो मैं ये चाह रहा था कि ये जो मैथ्स और फिज़िक्स के मार्क्स हैं इस फर्स्ट स्टूडेंट के, वो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लूँ। मैथ्स और फिज़िक्स के मार्क्स जो हैं यहाँ पर उनका सम कैलकुलेट होकर आ जाए मेरे सामने। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वल टू का साइन कीबोर्ड से आपने एंटर करना है और यहाँ पर आपने सिर्फ एस प्रेस करोगे तो आपके सामने ये डिफरेंट तरह की जो फार्मूलाज हैं जो एस से स्टार्ट होंगे उनकी सजेशंस आपके सामने दे देगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है। यहाँ पर आपने ये जो सम है इसको जब आप टाइप कर लो तो यहाँ पर आपने कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करना है। कीबोर्ड से आपने टैब की को प्रेस करना है और यहाँ पर वो आपसे पूछता है कि आपने किन नंबर्स को सम करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उन नंबर्स को मैनुअली एंटर कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो ये जो मैथ्स और फिज़िक्स में जो दो नंबर्स हैं, एक है 46 और एक नंबर है 45। ये जब आपने ये जो दो नंबर्स थे उनको आपने एंटर कर लिया और ब्रैकेट को आपने क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद आपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करना है। ठीक है। तो इस तरीके से वो सम यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा इन दो सब्जेक्ट्स का, ये जो 46 और 45। एक मेथड तो ये है, लेकिन एक दूसरा मेथड है जो कि हम वाइडली उसको यूज़ करेंगे, वो है कि सेल के एड्रेस के थ्रू एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कैलकुलेशन को परफॉर्म किया जाए। क्योंकि हर दफ़ा आप अगर सम को जो है वो वैल्यूज़ देकर ऐड करोगे तो वो इतना फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एंट्रीज़ होती हैं वो एक या दो नहीं होती, वो तो थाउजेंड्स और हंड्रेड्स में होती हैं। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमने ये जो नंबर्स हैं ये सेल के एड्रेस के तौर पर हमने इनको ऐड करना है, तो उसका मेथड ये है कि सबसे पहले आपने इक्वल का साइन इंसर्ट करना है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि सम यहाँ पर लिखोगे
और ब्रैकेट को ओपन करोगे और यहाँ आपने क्या करना है, जिन सेल की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है उनको आप सिलेक्ट कर लोगे ऐसे। अब यहाँ पर आप देखो ऑटोमेटिकली उन सेल्स के एड्रेस यहाँ पर आ गए हैं। इस सेल का एड्रेस D और रो का नंबर है 4, तो D4, और ये जो कॉलन है ये रिप्रेजेंट करता है रेंज को कि कितने नंबर्स तक आपने सम जो है वो कैलकुलेट करना है। और जो सेकंड नंबर है उसका एड्रेस है E4, तो यहाँ पर ये E4 आ गया। अब आपने ब्रैकेट को कर देना क्लोज और कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करना है। इस तरीके से ये जो है आपने इन 2 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट कर लिए इस फर्स्ट स्टूडेंट के। अब हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस स्टूडेंट के जितने भी ये सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो हम चाह रहे हैं कि इस सेल में आ जाए, क्योंकि ये टोटल का हमने ये कॉलम बनाया है। ठीक है, तो ज़रा हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लेंगे। जस्ट आपने क्या करना है, इक्वल का साइन 12 से और सम, और यहाँ पर आपने ब्रैकेट को ओपन किया और उसके बाद आपने ये जो रेंज है नंबर्स की उसको सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से जो है आपने इन नंबर्स का जो सम है वो टोटल कर लिया। इसी तरीके से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल का जो ब्लॉक है वो नीचे होता है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ टोटल, ठीक है, तो उसका भी मेथड क्या है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने सम कैलकुलेट करना है इस सब्जेक्ट का। तो ये मैथ्स के जो नंबर्स हैं हर स्टूडेंट के वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपने जो टेबल बनाया उसकी अरेंजमेंट क्या है। तो वही मेथड है, आपने इक्वल का साइन और सम पे आपने क्लिक कर देना और यहाँ पर आपने वो रेंज को सिलेक्ट कर दोगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर की को प्रेस करोगे तो ये इस लिस्ट का जो सम है या टोटल वो आपके सामने आ जाएगा।